कि संसार में वो लोग हमको नहीं जान सकते। कौन लोग? जिसने इस ज्ञान को कभी अनुभव नहीं किया, सुना नहीं, जिसने इस ज्ञान को कभी सुना नहीं। संसार में क्या है कि जानते तो कुछ नहीं हैं, देखी किसी ने नहीं पूछी, लेकिन सब उसका बखान कर रहे हैं। कैसे? कानों से सुन के, किताबों को पढ़ के उसका बखान कर रहे हैं, लेकिन खुद उसका अनुभव नहीं किया। तो ऐसे लोग हमको नहीं जान सकते। जो पढ़ रहे हैं, कानों से ज्ञान सुन रहे हैं, जब तक अनुभव नहीं करेंगे वो हमको, वो मुझे, यानी हमारे, मुझे से मतलब महाराज का कहना ये है, मेरे ज्ञान को नहीं समझ सकते। वो मेरे, वो नर मोह न जाने का मतलब यह है, वो मेरे ज्ञान को नहीं समझ सकते। अब महाराज 3 दृष्टांत देते हैं कि जड़ी सजीवन लाता खूंदे, खोद कोई नहीं लावे। जंगल में सजीवनी जड़ी लगी हुई है, जमीन में गड़ी है, सैकड़ों, मतलब पत्ते, फूल पत्ते सब हैं, पेड़ लगे हुए हैं। अब हमें जब किसी पेड़ के बारे में जानकारी नहीं है कि ये आम का है कि बेल का है, क्या है, तो हम कैसे पहचाने? ऐसी संजीवनी जड़ी जो है वो आदमी को जिंदा कर देती है, लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं है उसका। और हम जंगल में उसे जाते हैं तो वो जड़ी हमारे सामने है, लेकिन हम उसे क्या करते हैं? पैरों से घूमते हुए चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं। और मालूम हो तो तुरंत पकड़ ले लें उसको। तो महाराज कहने कि जड़ी सजीवन लाता खूंदे, खोद कोई नहीं लावे रे। क्यों? जानकारी नहीं, इसलिए कोई खोद भी नहीं लाता। पैरों से घूमते हुए चले जाते, निकलते चले जाते। कहीं यूं बिन भेदी मोसू करवाता। ऐसे जो भेदी नहीं है, इस ज्ञान के, जो इस ज्ञान के भेदी नहीं है, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो हमसे हमारे सामने आते तो हैं, बातें करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन उसने उस ज्ञान का महत्व नहीं मालूम, उसकी उसका भेद नहीं मालूम, है ना? तो वो क्या करते हैं? वो हमसे खाली बातें करके उठ के चले जाते हैं। क्यों? महाराज कहने का मतलब ये है कि उन्हें उसके बारे में ये जानकारी नहीं, ये कितना ऊंचा ज्ञान है। वो सुन के इधर से सुना और उधर से निकाला और निकल लिए। महाराज कहना ये है कि अगर उन्हें इस बात की जानकारी होती कि ये ज्ञान इतना ऊंचा है, तो वो हमसे पूछते कि महाराज ये ज्ञान हमें भी दो जी। तो वो उनसे महाराज से ज्ञान पूछते नहीं है, बल्कि सुना और चले गए। महाराज कहना ये इतना ऊंचा ज्ञान है कि आदमी को चाहिए कि वो हमसे जानकारी प्राप्त करे। ये सत्संग हो रहा है तो आदमी को चाहिए कि वो सबके बारे में जानकारी करे। क्यों? ऊंचा ज्ञान है। लेकिन ऐसा होता नहीं, आदमी आता है, सुनता और चला जाता है। क्यों? इसलिए कि उसको इसका ज्ञान ही नहीं है कि ये ज्ञान कितना ऊंचा है। ऐसे महाराज दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि पारस लेर भीत में चुन दे, मिणको गईले फोड़े रे। कि पारस पत्थर अगर किसी को मिल जाए, उसे जानकारी नहीं कि ये पारस पत्थर है, इसके जरिए से तो हम लोहे से सोना बना सकते हैं, लोहे से सोना बना सकते हैं, उसे नहीं मालूम। तो वो क्या करे? पत्थर को दीवार में चुन देगा, मतलब अपने काम में ले आए और काम में ले आए, और सोना बना ले तो माला माल हो जाए, उसे जानकारी नहीं। सो कह रहे कि पारस लेर भीत में चुन दे और मिणको गए, किसी को मणि मिल जाए सांप की, है जिसके पास होए वो माला माल हो जाए, लेकिन उसे नहीं मालूम, उसे नहीं मालूम। तो मणि क्या करेगा? मणि को समझेगा कि जारे जे तो ऐसे ही है कोई चीज, और लेगा फोड़ देगा उसे, है उसको जानकारी नहीं। इसलिए कि यूं बुद्धिहीन जगत में ज्ञानी, इसी तरीके से संसार में ये जितने भी ज्ञानी जो हैं ये बुद्धिहीन है तो ज्ञानी, उन्हें कहने के लिए तो ज्ञानी है, लेकिन वो बुद्धिहीन है। क्यों? उन्हें मतलब की चीज उनको समझे में ही नहीं आती, उसको वो बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि इसको ग्रहण करना चाहिए, तो ग्रहण ना करके इसको, इसका उपहास करते हैं। सो कह रहे हैं कि मोसो नेह न जोड़े रे, मुझसे प्रेम नहीं करता, मुझको यानी वो ज्ञान सीखना नहीं चाहते। आगे महाराज कह रहे हैं
कि जीव मूर्ख चिंतामणि पावे ले कौआ सिरवावे। किसी मूर्ख को चिंतामणि मिल जाए। चिंतामणि में क्या गुण है? चिंतामणि में ये गुण है कि आप जो सोचो, जो चिंता करे तुरंत पूरी हो जाए। मूर्ख को मालूम ही नहीं इसमें ये गुण है, तो वो क्या करे? वो तो समझे कि पत्थर है सीधा साधा। कौआ आया, उसको भगाने के लिए उसने लिया, उस चिंतामणि को फेंक दिया। कौआ मार भगाने के लिए वो उसका प्रयोग करता है, वो उसको उस काम में ही नहीं लाता जिसके लिए वो है। तो कोई यूं मूर्ख चिंतामणि पावे कौआ सिर ले बावे रे, यूं मद भाग्या मोकू फेंको नेणो कोई नावे। ऐसे ही मद भाग्या माने कर्महीन, जिनका भाग्य जो है दुर्भाग्य है कि वो कर्महीन है, अब वो उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। जो भक्ति नहीं करते हैं, जो सत्संग नहीं सुनना चाहते हैं, उन लोगों को बताएगा। इस सत्संग को नहीं सुनते, करते तो हैं और सत्संग करते हैं। दूसरा जिनसे कोई सार नहीं है, लेकिन ये चीज ऐसी है, जो चीजें बताई ऐसी है, चिंतामणि के समान है, पारस पत्थर के समान है। सो महाराज कह रहे हैं कि कहे सुखराम सुनो नर नारी को मारो अंग होई, कि मेरा अंग यानी मेरा प्रेमी कौन होगा? मेरा प्रेमी कौन होगा? कि ज्यों चिंतामणि में गुण प्रगटे निज मन माने सोई। कई तो कि जो मेरा अंग होगा, मेरा प्रेमी होगा, तो उसके अंदर निज मन की जागृति होगी, निज मन से उसके अंदर निज नाम की जागृति होगी है। और जैसे चिंतामणि में गुण है कि जो चिंता करे वो पूरी होगी, ऐसे ही मेरा जो भक्त होगा, जो मेरा चाहने वाला होगा है, उसके अंदर निज नाम की जागृति होगी और वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। राम जय राम 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 महाराज। अब महाराज समझाते हैं चाणक्य अंग। जगाए सी कहे